हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे और जिनका सेशन जो है 2023 से 27 सेशन है, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए खास नोटिस आया है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों का, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट है, तो उन सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। और आपका एग्ज़ाम कहाँ पे पड़ेगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है किस कॉलेज का में सेंटर दिया जाएगा, उसका भी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। इस नोटिस में ए टू जेड सारा जानकारी बताया गया है कि आपका फर्स्ट सेटिंग में एग्ज़ाम है या सेकंड सेटिंग में, आपका मेजर सब्जेक्ट का आपका कब एग्ज़ाम है, माइनर सब्जेक्ट का कब आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो उस टाइम भी हम वीडियो के माध्यम से लिंक एक्टिव कर देंगे, वहाँ से आप आसानी से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे समझेंगे सारी बातों को कि आपका किस किस दिन एग्ज़ाम है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले में यहाँ पे आने के बाद एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग फॉर कंडक्टिंग बीएससी बीकॉम, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए मेजर सब्जेक्ट में जिनका भी मेजर सब्जेक्ट होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ। ये ग्रुप ए बी सी डी क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री है, LSW है, पर्सियन है, एंथ्रोलॉजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए का कहने का मतलब जिनका भी स्टूडेंटों का मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री होगा, LSW होगा या पर्सियन होगा या एंथ्रोपोलॉजी होगा, तो उन सभी स्टूडेंट जो है मेजर सब्जेक्ट के लिए ग्रुप ए में आएंगे। और वहीं ग्रुप बी का बात करें तो जिन भी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट अकाउंट है, HRM है या मार्केटिंग है या पॉलिटिकल साइंस है या संस्कृत है या मैथिली है, वो स्टूडेंट ग्रुप बी में आएंगे। जिनका जो है मेजर सब्जेक्ट है ये जो टोटल है इस मेजर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, वो सारा जानकारी बताएंगे कि ABCD का क्या मतलब है। और जिन भी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट में बॉटनी है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, वो स्टूडेंट ग्रुप डी में आएंगे। और ग्रुप ई में फिजिक्स, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, म्यूजिक, ड्रामेट, वो स्टूडेंट ग्रुप ई में आएंगे। और ग्रुप एफ में कौन कौन स्टूडेंट आएंगे, जो जिनका केमिस्ट्री होगा, होम साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, वो ग्रुप एफ में आएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर मेजर सब्जेक्ट। अब आपका मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है यहाँ पे बताया गया है। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। मेजर सब्जेक्ट में आपका अगर हिस्ट्री है और माइनर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस है, तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मेजर सब्जेक्ट में मेरा हिस्ट्री है, फिर आपको एग्जाम रूटीन ओपन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री में कहाँ है मेरा मेजर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री है मेरा मेजर सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री यहाँ पर है, तो इसलिए मेरा ग्रुप ए में आएंगे। हिस्ट्री है तो ग्रुप ए में आएंगे। अगर सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहेगा, तो आपको फिर से एग्जाम रूटीन पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है, तो इसके सामने देख सकते हैं ग्रुप बी लिखा हुआ है। तो आप जितने भी पॉलिटिकल साइंस के में आने वाले स्टूडेंट होंगे मेजर सब्जेक्ट में, वो ग्रुप बी में आएंगे। मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट, पहले इसको ऑनर्स पेपर कहा जाता है, अब उसको मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है, बात वही है। सेम उसी प्रकार से अगर आपका मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर हिंदी है तो एग्जाम रूटीन ओपन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इसमें हिंदी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिंदी के सामने देखेंगे कि ग्रुप डी लिखा हुआ है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट जो हिंदी है उसमें आप ग्रुप डी में आएंगे। इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि आप कौन से ग्रुप में आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर मेजर सब्जेक्ट, आपका मेजर सब्जेक्ट का कब एग्जाम होने वाला है। जैसे कि मेरा मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए, मेरा मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री था इसलिए मेरा ग्रुप ए में आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए कहाँ लिखा हुआ है, तो ग्रुप ए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेटिंग में है और आपका एग्ज़ाम टाइमिंग जो है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रखा गया है। और आपका एग्जामिनेशन डेट जो है 18/12/2023 को रखा गया है। सेम उसी प्रकार से अगर आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी होगा, अगर आप ग्रुप डी में आएंगे, मेजर सब्जेक्ट हिंदी है आपका, तो ऑब्वियसली सी बात है आप ग्रुप डी में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है, तो इसमें आएंगे देखेंगे कि ग्रुप डी कहाँ लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड सीटिंग में। तो सेकंड सीटिंग में आपका एग्जाम है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपका एग्जाम होगा। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी में आएंगे, यानी कि ग्रुप डी में जितने भी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉटनी, ऑनर्स, सोशोलॉजी, उर्दू, इकोनॉमिक्स, ये सारे मेजर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट जो है ग्रुप डी में आएंगे। तो ग्रुप डी में उनका एग्जाम जो है सेकंड सीटिंग में होगा और एग्ज़ाम जो है 19/12/2023, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है 19 तारीख को होगा। जो स्टूडेंट ग्रुप डी में आएंगे उनका एग्ज़ाम जो है 19 तारीख को होगा। और जिस भी स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ई में आएगा तो उन सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम जो है ग्रुप ई यहाँ पे लिखा हुआ है तो फर्स्ट सेटिंग में होगा। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा और एग्जाम का डेट जो है 20 दिसंबर रखा गया है। सेम इसी प्रकार से आपको चेक करना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका एग्जाम जो है किस दिन होने वाला है। एग्जाम को नहीं छोड़िएगा, मेन बात याद रखिएगा। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आएगा तो एडमिट कार्ड पे सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि आपका किस दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है। मुझे उम्मीद है इतना तक मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा कि आपको हम जो भी मेजर सब्जेक्ट होगा, जिस ग्रुप में आप आ रहे होंगे उस ग्रुप का नाम यहाँ पे देखेंगे। जिनका भी ग्रुप सी में आएंगे तो ग्रुप सी में देखेंगे फर्स्ट सेटिंग में है और आपका एग्जाम ऑफ डेट जो है 19 दिसंबर है। सेम इसी प्रकार से जो स्टूडेंट ग्रुप ई में आएंगे तो ग्रुप ई यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सीटिंग में, तो उनका एग्जाम जो है 20 दिसंबर को होगा। सेम उसी प्रकार से जो स्टूडेंट ग्रुप डी में आएंगे तो ग्रुप डी देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तो उनका एग्जाम जो है 19 तारीख को होगा और सेकंड सेटिंग में होगा। इसी प्रकार से आपको चेक करना है। अब नीचे आएंगे माइनर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि आपका माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम जो है कब होने वाला है, किस सीटिंग में होने वाला है और आपका एग्जाम टाइम क्या रहने वाला है। जैसे कि अपना एग्जाम फॉर्म ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे MIC माइनर सब्जेक्ट, MDC, AEC, SEC, VS, सेम इसी प्रकार से एग्जाम रूटीन में भी लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे IDC लिखा हुआ है, AEC लिखा हुआ है, VSC लिखा है, SEC लिखा हुआ है। सारा चीज़ आपको A to Z बताएंगे, क्लियर करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपका एग्ज़ाम जो है किस दिन होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का एग्ज़ाम छूट जाता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है, जिस कारण से उनका एग्जाम जो है छूट जाता है। तो आपको इस गलती करने से बचना है। मैंने मेजर सब्जेक्ट को अच्छे तरह से समझा दिया है। अब आपको माइनर सब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ। माइनर सब्जेक्ट में मेरा पॉलिटिकल साइंस है। आपका माइनर सब्जेक्ट में कुछ और सब्जेक्ट होगा तो फिर से आपको एग्जाम रूटीन में आना है और इसमें देखेंगे कि आपका पॉलिटिकल साइंस कहाँ है। पॉलिटिकल साइंस इसमें खोजना है तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड सेटिंग में मेरा एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस और टाइमिंग जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और आपका एग्जाम डेट देखना है तो आपको अपने सब्जेक्ट के सामने आना है और यहाँ पे देख सकते हैं 21/12/2023, यानी कि आपका एग्जाम जो है माइनर सब्जेक्ट का 21/12/2023 यानी कि 21 दिसंबर को रखा गया है। सेम उसी प्रकार से आपका माइनर सब्जेक्ट दूसरा हो सकते हैं। अगर आपका माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो यहाँ पे केमिस्ट्री वाले पे आएंगे तो देख सकते हैं केमिस्ट्री जो है सेकंड सेटिंग में है और सेकंड सेटिंग में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सामने आएंगे तो यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, यानी कि आपका 22 दिसंबर को केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है अगर जिन भी स्टूडेंट का केमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट है तो। सेम उसी प्रकार से अगर माइनर सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स है तो फिर से आपको एग्जाम रूटीन में आना है और यहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स कहाँ लिखा हुआ है तो फिजिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और फिजिक्स के सामने देखेंगे तो यहाँ 22 दिसंबर लिखा हुआ है कि आपका 22 दिसंबर को एग्जाम होगा फिजिक्स माइनर सब्जेक्ट का। और आपको इस माइनर सब्जेक्ट के सामने देखेंगे कि क्या डेट लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम जो है 9 से 12 तक होगा और आपका एग्जाम डेट जो है 21 दिसंबर को होगा। सेम उसी प्रकार से फिजिक्स या AIH या अकाउंट या HRM या मार्केटिंग होगा आपका तो आपका एग्जाम जो है 22 दिसंबर को होगा। अगर आपका माइनर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, LSW, मैथिली, मैथमेटिक्स, पर्शियन, सोशोलॉजी और इसमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर माइनर सब्जेक्ट में है तो आपका एग्जाम जो है 23 दिसंबर को रखा गया है। सेम उसी प्रकार से अगर आपका बॉटनी है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ड्रामेटिक्स है तो आपका एग्जाम जो है सेकंड सेटिंग में होगा। इस बॉक्स में जितना भी सब्जेक्ट है इसका एग्जाम जो है सेकंड सेटिंग में रखा गया है। सेकंड सेटिंग का एग्जाम का टाइमिंग जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक रखा गया है। और होम साइंस वाले स्टूडेंटों
का भी 22 दिसंबर का एग्जाम होगा सेकंड सेटिंग में। मेरा पूरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपके एग्जाम फॉर्म में लिखा हुआ होगा कि आईडीसी सब्जेक्ट में क्या है आपका, तो आपका जो भी आईडीसी सब्जेक्ट है उसमें से चेक करेंगे कि आपका आईडीसी सब्जेक्ट में इसमें से कहाँ पे है। जैसे कि मेरा आईडीसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम जो है सेकंड सेटिंग में होगा और एग्ज़ाम टाइमिंग जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। सेम उसी प्रकार से अपने सब्जेक्ट के सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा कि आपका केमिस्ट्री जो आईडीसी सब्जेक्ट है इसका जो एग्ज़ाम जो है 4 जनवरी को होगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपका आईडीसी सब्जेक्ट में मैथिली होगा या इंग्लिश होगा या मैथमेटिक्स होगा या सोशोलॉजी होगा, तो इन सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सीटिंग में है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और इस सब्जेक्ट के सामने देखेंगे कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे 5 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपका आईडीसी सब्जेक्ट में बॉटनी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या ड्रामेटिक्स, तो इन सारे सब्जेक्टों का एग्ज़ाम जो है 5 जनवरी 2024 को होगा और सेकेंड सेटिंग में होगा। अगर आपका आईडीसी सब्जेक्ट में हिस्ट्री, जूलॉजी, संस्कृत या उर्दू है, तो इसके सामने देखेंगे कि डेट क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट जो है 3 जनवरी 2024 और सेकेंड सेटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार से आपको चेक करना है आईडीसी सब्जेक्ट में। देखेंगे कि आपका आईडीसी सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी के सामने देखेंगे कि 4/1/2024 लिखा हुआ है, मतलब कि 4 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। और हिंदी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सेटिंग 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। आई होप इतना तक समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में कि आपको बताने वाला है कि नेक्स्ट में एईसी सब्जेक्ट। एईसी सब्जेक्ट क्या होता है अपना देख लेंगे। यहाँ पे एईसी लिखा है, एईसी में मेरा इंग्लिश है। आपका कुछ एईसी में अलग सब्जेक्ट हो सकता है, तो सेम उसी प्रकार से एग्जाम रूटीन में आना है और एईसी में देखेंगे कि मेरा इंग्लिश कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम समझेंगे कि मेरा एग्जाम जो है सेकेंड सेटिंग में है और एग्जाम का टाइमिंग जो है 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। और इंग्लिश के सामने देखेंगे यहाँ तो देख सकते हैं 8/1/2024, यानी कि एईसी सब्जेक्ट में अगर इंग्लिश है तो आपका एग्जाम जो है 8 जनवरी 2024 को होने वाला है। अगर आपका एईसी सब्जेक्ट मैथिली है तो आपका एग्ज़ाम जो है 8/1/2024 को होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी ग्रुप ए एंड बी एंड हिंदी ग्रुप ई एंड एफ। इसका मतलब समझेंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पे ग्रुप बताया, यहाँ पे अगर आपका ग्रुप ए बी होगा या बी सी होगा मेजर सब्जेक्ट में, तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। एईसी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रुप जो है ए या बी में से कोई एक होगा, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट हो तो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टाइमिंग में। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप ग्रुप ई या एफ में आते हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, फिर आपका एग्ज़ाम जो है 8 जनवरी 2024 को होगा। इसी प्रकार से आपको चेक करना है। जैसे कि मेरा मेजर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस था, तो यहाँ पे देखेंगे कि मेजर सब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो मेरा ग्रुप बी है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें आएंगे एईसी सब्जेक्ट में और देखेंगे यहाँ पे ग्रुप ए कहाँ पे है, तो ग्रुप ए यहाँ पे है। तो देख सकते हैं हिंदी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेटिंग में होगा मेरा। यहाँ पे देख लेंगे कि ग्रुप ए यहाँ पे है, तो आपका हिंदी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेटिंग में होगा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगा। और हिंदी के सामने देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, यानी कि 6 जनवरी का आपको एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार से आपको चेक करना है, कोई गलती नहीं करना है। अच्छे से समझा रहा हूँ तो वीडियो को रोक के आपको एक एक चीज़ समझना है इस बात को। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एग्जामिनेशन ऑफ VAC सब्जेक्ट। सेम उसी प्रकार से आपको एग्जाम फॉर्म खोलना है और आपको आना है VAC में यहाँ पे देख सकते हैं, VAC में यहाँ पे देख सकते हैं पंचकोशा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आपका कुछ अलग सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कुछ अलग सब्जेक्ट है, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि VAC में मेरा कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखने के बाद आपको फिर से एग्ज़ाम रूटीन में जाना होगा और एग्ज़ाम रूटीन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं VAC। अगर आपका वो सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो फिर आपको देखेंगे कि आपका ग्रुप कौन सा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था मेजर सब्जेक्ट का मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस ग्रुप बी
बी में है, तो ग्रुप बी का देखेंगे कि ग्रुप बी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो VAC सब्जेक्ट में आ गए और देखेंगे ग्रुप बी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेटिंग में होगा 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, 12 बजे तक होगा। और एग्ज़ाम टाइमिंग जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9 जनवरी 2024 को होगा। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप सी या डी कोई एक होगा तो आपका एग्ज़ाम जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा, सेकंड सेटिंग में होगा। और अपने सब्जेक्ट के सामने देखेंगे तो 9 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। सेम उसी प्रकार से इथिक्स या कल्चर आपका सब्जेक्ट होगा तो सेकंड सेटिंग में आप आएंगे, और सेकंड सेटिंग में आने के बाद अपने सब्जेक्ट के सामने देखेंगे तो यहाँ पे 10 जनवरी 2024 लिखा हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी को होगा। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे SEC सब्जेक्ट, तो आपको फिर से अपना एग्ज़ाम फॉर्म खोलना है और फिर से आपको एग्ज़ाम फॉर्म खोलना है और देखेंगे कि SEC सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, तो आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे फिर से आपको एग्ज़ाम रूटीन में चले जाना होगा और यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम देखेंगे कि आपका कहाँ पे है, तो देख सकते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ यहाँ पे है। तो सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा और अपने सब्जेक्ट के सामने यहाँ पे देखेंगे तो 11/1/2024 यानी कि एग्ज़ाम जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 जनवरी को रखा गया है। सेम उसी प्रकार से आपका अलग सब्जेक्ट होगा, क्रिएटिव राइटिंग होगा तो आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा और अपने सब्जेक्ट के सामने देखेंगे तो यहाँ पे 12 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका बेसिक IT टूल सब्जेक्ट होगा तो आपका एग्ज़ाम जो है 11 जनवरी को होगा फर्स्ट सीटिंग में। सेम उसी प्रकार से आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या डिजिटल मार्केटिंग होगा तो आपका एग्ज़ाम जो है सेकंड सीटिंग में होगा और अपने सब्जेक्ट के सामने देखेंगे कि यहाँ पे क्या डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, तो डिजिटल मार्केटिंग का डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 12 जनवरी को रखा गया है। इसी प्रकार से आपको चेक करना है। आई होप इतना बात आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे आपको चेक करना है कि मेरा जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है। इतना अच्छे से बताए हैं। आई होप फिर से आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको फिर भी दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ता है तो एक बार देख लेंगे ताकि आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ सके। अब बताते हैं आपको कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा तो मैं आपको सारा इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अब बताएंगे सेंटर लिस्ट आपका कहाँ पे है। अगर आपका कॉलेज MRM कॉलेज दरभंगा होगा या मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा होगा या रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा होगा तो आप सभी स्टूडेंटों का एग्जाम सेंटर जो है CMSC कॉलेज दरभंगा में जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपका कॉलेज KS कॉलेज लखीसराय होगा दरभंगा, MMTM कॉलेज होगा अगर आपका, तो आपका सेंटर जो है MLSM कॉलेज दरभंगा में जाएगा। या RJDS कॉलेज होगा तो आप सभी कॉलेजों का एग्ज़ाम सेंटर जो है JK कॉलेज में जाएगा। सेम इसी प्रकार से चेक करना है कि आपका कॉलेज, यहाँ पे देखेंगे कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे इस रो में आपको उस कॉलेज का नाम देखना है और उस कॉलेज के सामने देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ सेंटर लिखा हुआ है, तो इसी कॉलेज में आपका एग्ज़ाम जाएगा। अगर आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और यहाँ पे अगर आप कॉलेज जो है BM कॉलेज से पढ़ रहे होंगे या JM DPLM कॉलेज से पढ़ रहे होंगे या BSJ कॉलेज से पढ़ रहे होंगे तो आप सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम सेंटर जो है RK कॉलेज मधुबनी में जाएगा। इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि आपका कॉलेज का एग्ज़ाम जो है किस कॉलेज में जाएगा। आई होप मेरा पूरा बात आप सभी को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा हर एक स्टूडेंट के पास, ताकि इस वीडियो के माध्यम से समझ सके कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा और किस दिन मेरा कौन सा एग्ज़ाम होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या कोई भी नोटिस आए तो हम उसको वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिस आए तो हम आपको बता दिया करेंगे। और आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।